हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपको पता ही हो गया है कब है आप सभी लोग का बीपीएससी का। तो आप सभी लोग का कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर एडिटोरिया का जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर आया है उसको करवा दीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि आप सभी लोग का 6 जो आपका सेट है अपलोड कर दिया गया है। आज का वीडियो में आपका 7 सेट हम देखेंगे, ठीक है। और एक बार और आप सभी लोग को बात बता दें कि जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, जो लोग दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको ज़रूर देखें इस वीडियो, क्योंकि बिहार दरोगा में क्या है कि जो आपका जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और संविधान हो गया, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कोई अलग से नहीं बनाया। जो आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वही आपको दोहराया जाता है और अच्छा लेवल का प्रश्न होता है। तो आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर अगर आप, जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा यहाँ से फ़ायदा भी मिलेगा और आपको ये लगेगा कि हाँ, अगर मान के चलिए संविधान का आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, संविधान में मेरा कौन कौन सा टॉपिक अभी अच्छा है या फिर मैं और इसको अच्छा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बिहार दरोगा भी जिसका एग्जाम है वो जरूर देखेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे और अपना स्कोर भी अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा कब किया था। चलिए बताइए, भारत की यात्रा कब की थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 515 ईस्वी से लेकर के 520 ईस्वी, यानी पहले का आंसर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बनावली हो जाएगा, याद रखिएगा बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था। कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध है ये आपका किससे था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेदी वंश से। क्या हो जाएगा, चेदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत यानी अप्रहत कहा जाता है। अप्रहत कहा जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ से देखिए आपका मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था किससे। दीवान ए अर्ज जो है ये आपका जो विभाग है ये आपका संबंधित था रक्षा विभाग से, याद रखिएगा रक्षा विभाग से। अगला प्रश्न है कि जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। जो आपका दशवंत और दशावसान है, जो आपका दशावन है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राज्य का संस्थापक आप सभी लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन। अगला प्रश्न है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आप 8वें का मारिएगा ऑप्शन सी देवराय द्वितीय। क्या हो जाएगा, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यानी महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा है। तो आंसर याद रखिएगा, ये लिखा गया है आपका W हंटर। क्या हो जाएगा, W हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी का नेता कौन था। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न बार बार देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। चलिए बताइएगा। तो प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा और मेरी यही बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने लिखा था। तो ये था आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी। तो ये मारा गया था, सभी को पता होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उधम सिंह। क्या हो जाएगा, उधम सिंह। अगला प्रश्न है कि 1919 में जब माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था।
तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था आपका ऑप्शन ए लॉयड जॉर्ज। क्या हो जाएगा? लॉयड जॉर्ज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जो जननी है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन याद रखिएगा, बहुत प्रश्न अच्छा है ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, यहाँ से प्रश्न पक्का बन जाता है। अगला प्रश्न है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों यानी जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो आंसर याद रखिएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? तो ये बनाया गया था ऑप्शन ए सूर्यसेन जी के द्वारा। ऑप्शन आपका 17 का ए सही आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? जुड़ी नहीं थी, आपका पूछा, जुड़ी हुई नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा 18 का आपका ऑप्शन डी यंग इंडिया। यंग इंडिया याद रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उदारवादी दल। क्या हो जाएगा? उदारवादी दल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वराज दल की स्थापना किस असफलता के बाद हुआ था? स्वराज दल की जो स्थापना है ये आपका हुआ था ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां। क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत में आया था। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब इसको समझिएगा, कैबिनेट मिशन जो है ये आपका आया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस मिशन के 3 सदस्य जो इस प्रकार से हैं आपका पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के भारत आया था। तो तीनों ऑप्शन याद रखिएगा जो मैंने अभी नाम बताया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। तो पूर्ववर्ती जो संस्था थी याद रखिएगा आपका हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वैध शासन का जनक किससे माना जाता है? द्वैध शासन का जो जनक है ये आपका माना जाता है, याद रखिएगा 24 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी सर लियोनेड कार्टियस हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था कब? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था 1936 में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये 1974 में इनको हटाया गया था। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि या प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। अब यहाँ से देखेंगे हम बिहार का जो विशेष आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आप सब लोग बिहार का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है देखने का, बस आप यहाँ से देख लेंगे तो कुछ आपका प्रीवियस ईयर में जो आपका अच्छा प्रश्न है यहाँ से आपका बिहार दरोगा में डायरेक्टली एक आध दो भी प्रश्न जो आपका पूछेगा यहाँ से आपका आ जाएगा। तो बिहार में 2005 से 6 से यानी 2005 से 6 से और 14 से 15 के बीच में मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी यानी रजिस्टर्ड विनिर्माण हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो बिहार का सबसे गरीब जिला पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध याद रखिएगा रोजगार सृजन से है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सपूर परियोजना का संबंध पूछा गया। स्पूर जो भी आप बोल सकते हैं, SPUR स्पूर बोल सकते हैं। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नगर निगम वित्त से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 4595 किलोमीटर हो जाएगा, 4595 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोक्ता पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 203 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? ये देखिए अच्छा प्रश्न है कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था?
तो याद रखिएगा 34 का हो जाएगा आपका 3 फरवरी 1900 में, 3 फरवरी 1900 में। अगला प्रश्न है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा? पटना कॉलेज यहाँ पे लिखा गया है छोड़ा, लिखा है छोड़ा, जबकि अच्छा हाँ, पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो ये अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने यानी सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शिलभद्र याजी, शिलभद्र याजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कहता है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये आपका अवस्थित था, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यानी बिहार हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम विजेता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी यानी बख्तियार खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये अच्छा प्रश्न है। तो कर्नाट वंश का संस्थापक पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 41 का ए हो जाएगा, नानेदेव हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? तो ये किया गया था, याद रखिएगा, 42 का बख्तियार खिलजी हो जाएगा। अब ये कमेंट करके बताइएगा कि बख्तियार खिलजी किसके कहने पर ये नालंदा को ध्वस्त कर दिया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर कर सकते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए? कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह, क्या हो जाएगा, हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक रत्नाकर का लेखक पूछा गया है। राजनीतिक रत्नाकर का लेखक याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चंद्रेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदंत प्रकाश का लेखक पूछा गया है। उदंत प्रकाश का लेखक याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मौली कवि, क्या हो जाएगा, मौली कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो आंसर याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिवेणी नहर, क्या हो जाएगा, त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी यानी उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? और एक बात और आप सभी लोग को बता दिया जाए कि PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसी का जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो टेलीग्राम पे जा करके वहाँ पे सर्च मार सकते हैं GK विद सूरज, वहाँ पे चैनल आ जाएगा, तो वहाँ पे आप इसको ज्वाइन हो पाएंगे और आपको PDF मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी, तो आंसर याद रखिएगा 48 का ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब इसको समझते हैं। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। यह नदी उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। यह नदी यानी सुबर्णपुर के नज़दीक महानदी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मधेपुरा, क्या हो जाएगा, मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी भागलपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग के लिमिटेड कहाँ पर है, आपको बताइए? तो सही आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन सी यानी मोकामा हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो ये आपका जोड़ता है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये अच्छा प्रश्न है कि संथाल विद्रोह, ऐसे देखा जाए सभी प्रश्न आपका अच्छा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको याद करना ही जरूरी हो जाता है। तो 1855 आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53 का डी सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम संविधान का प्रश्न देखेंगे, इसमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि सभी लोग आंसर यहाँ पे सही सही करने वाले हैं, ठीक है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद का सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है? चलिए बताइएगा।
तो 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल। एक भी प्रश्न आपका संविधान से नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग यहाँ पर दिया गया 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सूचीबद्ध है? चलिए बताइएगा। तो 55 का सही आपका देखा जाए तो इसमें आपका हो जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन, सही है। और इसमें बोला गया है कि समान नागरिक संहिता, जो कि सही है। तो इस प्रकार से आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखानुदान बना है, लेखानुदान बना है बताइएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को, जो कि सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो ये अच्छा प्रश्न है। 58 का आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आपका यहाँ पे 58 का ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब इसको समझते हैं। यदि कोई सदन का सदस्य की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक अनुपस्थिति रहता है तो सदन द्वारा उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। याद रखिएगा 60 दिन, जो कि यहाँ पर 2 माह आप नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कभी कभी आपका 29 दिन का भी महीना होता है, कभी कभी आपका 30 का होता है, 31 का होता है। तो एक्यूरेट याद होना चाहिए आपको 60 दिन। नहीं तो अगर 60 दिन होता या फिर 2 महीना होता तो आपको आंसर बताया होता, लेकिन नहीं, कम से कम आपका यहाँ पे ऑप्शन में 60 दिन होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। चलिए बताइएगा, ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19 ए यानी 1A में आपका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा आपका आंसर बताइए। तो आपका यहाँ पे 60 का हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब इसको समझते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 19 संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों की भाषा तथा संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ये दोनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और जितना भी है आपका गैर भारतीय नागरिकों को ये दोनों अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रशासनिक प्राधिकारी हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये सभी को पता ही होगा, 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो ये आपका कब हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए, 1976 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे मिलान करके बताना है। तो संघीय सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची, तो कुछ विषय वगैरह दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आपका 63 का। तो 63 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे जो संघीय सूची है चला जाएगा 97 प्रविष्टियाँ। राज्य सूची जो है आपका चला जाएगा, इसमें चला जाएगा क्या बोलते हैं, सी में चला जाएगा 66 प्रविष्टियाँ। समवर्ती सूची 47 प्रविष्टियाँ। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? तो कैसा बहुमत होना चाहिए? तो ये कम से कम साधारण विधेयक तो होना चाहिए, साधारण बहुमत होना चाहिए। ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे भारत का भूगोल देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की जो प्रतिशत थी वो क्या है, ये पूछा गया है। तो 17.64% हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 67 का, याद रखिएगा हरियाणा हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है? चलिए बताइएगा। आंसर सभी का सही होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, इसमें देखें मिलान करके बताना है। चलिए हम देख लेते हैं इसको क्या किस तरीके से ये मिलान होगा। तो चलिए यहाँ पर बोला गया है बेंगलुरु, जो आपका है बेंगलुरु है ये आपका चला जाएगा वायुयान। कोरबा जो है आपका चला जाएगा एल्यूमिनियम, याद रखिएगा। और जो आपका जमशेदपुर है ये आपका चला जाएगा लोहा इस्पात। और जो आपका मलाज खंड है ये आपका चला जाएगा तांबा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम जो चतुर्भुज है ये आपका देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेतित है। द्रविड़ियन बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दक्षिण भारत। क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी। क्या हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तांबा उद्योग, तो 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी खेतड़ी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो ये आपका कहाँ पर बनाती है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बौलाडीहा में किसका खनन होता है। तो किसका खनन होता है, तो ये आपका होता है हेमेटाइट का। क्या हो जाएगा, हेमेटाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व भूगोल देखेंगे। अगला प्रश्न है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है। तेल के कोष, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वेनेजुएला। क्या हो जाएगा, वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो घास के मैदान का नाम याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पंपास। क्या हो जाएगा, पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन जो आपका विक्टोरियन मरुस्थल है ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। कौन सी क्रिया है जो आपका संपन्न होती है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सोना खनन। क्या हो जाएगा, सोना खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है। तो औसत लवणता पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृत सागर। क्या हो जाएगा, मृत सागर। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निर्यातों पर अधिक कर लगाना। निर्यातों पर अधिक कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजा चलिया समिति। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया है। तो 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी VKR राव। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार याद रखिएगा 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और द्वितीय सभी को पता है महालनोबिस हो जाएगा द्वितीय वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्टाम्प शुल्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक दर आशय है। बैंक दर का आशय है तो 87 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकारित ब्याज दर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी के बाजार रुपयों में पैसा जुटा सकते हैं। तो 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मसाला बॉन्ड। याद रखिएगा, मसाला बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन बी विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन क्या है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। बताइए टेफ्लॉन निम्नलिखित में से। तो क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। ए आपका 90 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि बैकेलाइट निम्नलिखित में से यानी बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी फिनॉन तथा यानी फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है।
तो प्रयुक्त होने वाली जो गैस होता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः कौन सा होता है? तो आप सभी को पता ही होगा 93 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। याद रखिएगा, इसमें आपका क्या क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोपेन और ब्यूटेन। एक से अधिक आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है, तो ये आपका हटाता है ऑप्शन सी, यानी पाइसीकरण द्वारा। क्या होता है? पाइसीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीकृत लवण में रहता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल है आपका ऑप्शन बी, यानी हिग्स बोसान हो जाएगा। अब आते हैं जीव विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं कृषि से संबंधित आपका प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? चलिए बताइएगा। इनमें से पूछा गया है कि नकदी फसल आपका कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली क्रांति संबंधित किससे? तो काली क्रांति सभी को पता होगा आपका कोयला उत्पादन तो नहीं होना चाहिए, 98 है ना, तो आपका यहाँ पे कच्चा तेल उत्पादन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 98 का सी दिया गया है। वैसे काली क्रांति आपका पेट्रोलियम से भी होता है। तो चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डीएनए। क्या हो जाएगा? डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही सुमेलित पूछा गया है, नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। याद रखिएगा, आपका यहाँ पे जो दिया गया है आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन D2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका यहाँ पे पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन है, बताइए। इंसुलिन है, तो एक प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी ही हो जाएगा। प्रोटीन है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। अब याद रखिएगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में, यानी यहाँ पे दिया गया है कि एंटीबायोटिक का उपयोग होता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताता है, मिलान करके बताना है 105 का। तो चलिए हम देख लेते हैं 105 का इसका आंसर क्या होगा। तो देखा जाए तो आपका एस्पार्टम जो है आपका चला जाएगा कृत्रिम मधुरक में, फ्रेयान जो है आपका चला जाएगा प्रशीतक में, और नियोप्रीन जो है आपका चला जाएगा संश्लेषित रबर में, और बेनाड्रिल जो है आपको चला जाएगा ऑप्शन दूसरे में। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करके ही बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देख लेते हैं इसमें आपको क्या बोला गया है। तो देखा जाए तो आपका त्वचा कैंसर हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि जो प्रदूषण है आपको चला जाएगा डेसिबल, और वैश्विक तापमान जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और ओजोन जो आपका छिद्र है आपको चला जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 109 का 108 है ना, तो 108 का आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है कहाँ पर? तो सभी को पता है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो रेडियो समस्थानिक है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। याद रखिएगा फास्फोर 32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होता है आपका ऑप्शन सी, H2SO4। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषक। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषक।
अगला प्रश्न है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो सभी को पता है केसर आपका उत्पादन करता है आपका ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे करंट अफेयर का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना करंट अफेयर है, तो हम इसको छोड़ देते हैं और आगे देख लेते हैं क्या आपका दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, बहुत पुराना करंट अफेयर है, ना आएगा ना जाएगा, तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा हम कुछ और कर लेते हैं। देखते हैं कहाँ तक क्या है। तो यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं आपको मैथ्स का आंसर बता दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से लगा लीजिएगा वीडियो रोक करके। तो इसका आंसर आपका 41 का देखा जाए तो बी हो जाएगा, और 42 का देख लेते हैं, तो 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। ठीक है, 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ही हो जाएगा। करीबन यहाँ पे इसका आंसर मैं आप सब लोग को बता दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, 206.25 आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला आपका क्या है, और 143 का देख लेते हैं, 143 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अब 144 नंबर क्या कहता है, 144 का देख लेते हैं। आप बनाइएगा ज़रूर इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। 143 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, 144 का ना, और 145 का देख लेते हैं, 145 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए, और 146 का यानी 146 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 147 का देख लेते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, और आपका यहाँ पे आगे क्या दिया गया है 148 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, और देख लेते हैं 149, तो 149 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 15 मिनट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 150 यानी 150 आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 150 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग देख पाएँ। और चलिए, आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।